हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके पहले के सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वे सारे वीडियोस आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी लिंक ओपन करके वे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक तरफ से सारे वीडियोज़ को देखोगे तो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि एक दूसरे से सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है। अगर आप एक टॉपिक छोड़ दोगे तो अगला टॉपिक शायद समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये सारे नोट्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये फ्री में हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियोस को सिर्फ अच्छे से कंसंट्रेट करके देखिए, टॉपिक्स को समझिए। बाकी नोट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के फ्री में ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो या अपने कॉपी पर नोट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमको समझना है। जो मेन पॉइंट है, मैं टोटल 8 पॉइंट में इसको कवर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका है जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड चार्जेस। जैसा कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ये एक्सिलरेटेड चार्जेस से बनता है। जैसे कि आपको पता है कि एक्सिलरेटेड चार्ज होता है तो एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक्सिलरेटेड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। इस तरीके से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव का प्रोपागेशन होता है। ऑलरेडी आप जान चुके हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन। यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, बस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वेव तो अपने आप मूव करता है उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बच्चों, अगर हम लोग थर्ड पॉइंट का बात करें तो इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, की ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वेव का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, मूव करता है। फोर्थ पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्सल वेव बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है, ऐसा वेव जो अपने मीडियम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बना, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों उसके लिए मीडियम का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव चलती है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एक ट्रांसवर्सल वेव है या नेचर में ट्रांसवर्स होता है। आई होप ये चारों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, the energy in electromagnetic wave is divided on an average equally between electric and magnetic field। यानी अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों किससे बना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना। तो भाई खुद की तो उसकी एनर्जी आप कैसे डिफाइन करोगे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी ले लो, और मैग्नेटिक फील्ड से बना तो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी ले लो। तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको एनर्जी मिलती है। मतलब इक्वली आप बोल सकते हो कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी होता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी है, और दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोल सकते हैं कि वो टोटल एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि जो यूई है वो यूएम के बराबर है, यानी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब चलिए धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को समझिए, बहुत आपको मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 6 को समझते हैं। क्या बोल रहा है, द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। दैट मीन्स द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम in an electric field E in vacuum is half epsilon naught E square, and that in magnetic field is B is equals to B square upon 2 mu naught। मतलब एनर्जी डेंसिटी जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना तो हम लोग फिर से एनर्जी के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी होता है जो वेव को मिलता है वो कितना उसका वैल्यू होता है, आपको याद रखना ये वाला वैल्यू न्यूमेरिकल में भी आपको काम आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर
और जो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी होता है वो कितना होता है, b²/2 म्यू नॉट। अगर हम लोग टोटल एनर्जी का बात करें, क्योंकि इन्हीं दोनों एनर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एनर्जी मिलती है, तो जो टोटल एनर्जी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन दोनों के सम के इक्वल होता है। That means we can say that the energy associated with an electromagnetic wave is, टोटल एनर्जी को हम लोग अगर कैपिटल यू से बच्चों रिप्रेजेंट करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हाफ b² म्यू नॉट, दैट मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो u = हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ b² म्यू नॉट इसके बराबर होती है। ठीक है, अब चलिए 2 पॉइंट और है, जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, पॉइंट नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बीइंग अनचार्ज्ड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। अगर मैग्नेटिज्म का बात कर ले तो ना तो नॉर्थ पोल होता है ना तो साउथ पोल होता है, तो भाई ना तो उसके ऊपर कोई चार्ज है ना तो उसमें कोई मैग्नेटिक पोल है। तो इस तरीके से आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरे चाहे मैग्नेटिक फील्ड से गुजरे वो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो क्या होती है, किसी भी फील्ड से गुजरे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, यानी अनडिफ्लेक्ट नहीं होती, जैसे सीधा जा रही है वैसे ही सीधा वो निकल जाती है। ये आपका रहा पॉइंट नंबर 7। और लास्ट पॉइंट नंबर 8 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक अदर वेव, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, हाँ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक अदर वेव्स कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी जैसे और वेव के पास एनर्जी होता है मोमेंटम होता है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भी क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम होता है। अब ये कैसे प्रूफ होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंस इट हैज़ मोमेंटम, अब चूंकि हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास मोमेंटम भी है, दैट मीन्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। इस तरीके से अगर भाई किसी के पास मोमेंटम होता है तो वो प्रेशर क्या करता है, किसी के ऊपर डालता है, एक्सर्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास अगर मोमेंटम है तो वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा, और उस प्रेशर P का वैल्यू होगा, यहाँ P का मतलब प्रेशर है, = U/C। U का मतलब यह हुआ टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड C का मतलब यहाँ पर है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी लेना, वेयर U = द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड C = स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पीड ऑफ लाइट आप बोल सकते हो, क्योंकि दोनों का स्पीड तो सेम होता है। इस तरीके से आप आगे और बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो कैरी एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी तो होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पॉइंट में। दैट मीन्स वी कैन फील इट बाय सनलाइट। आप सनलाइट से समझ सकते हो, जैसे अगर बहुत तेज धूप, अगर आप धूप में निकलते हो तो देखो आपका स्किन जलने लगता है या आपका स्किन गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का मतलब क्या है कि आपको एनर्जी मिल रहा है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एनर्जी कैरी करता है, और हम लोग बाय द सनलाइट, क्योंकि सन भी कैसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है, तो सन से हमारे पास जो लाइट आती है वो भी वेव है। अगले चैप्टर्स में हम लोग इसको डिस्कस भी करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए फिलहाल के लिए कि जो सन का रेज है वो भी एक तरीके से वेव की तरह है, और वेव के पास मोमेंटम होता है, एनर्जी होता है, और जिसे हम लोग आराम से फील भी कर सकते हैं। तो आई होप ये जो आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया आपको पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप वेबसाइट पर जाकर के सबसे पहले इसको नोट करेंगे, और इसके बाद वीडियो पसंद आया होगा तो शायद तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट 2 वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।